स्टेटमेंट आपने याद करनी है। फर्स्ट है स्टेटमेंट डेल क्रॉस ए क्रॉस बी ए एंड बी आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और डेल आपके पास ऑपरेटर है। तो इस फार्मूले को हम इस तरह से ओपन करेंगे, बी डॉट डेल ए वेक्टर माइनस डेल डॉट ए बी वेक्टर माइनस ए डॉट डेल बी वेक्टर प्लस डेल डॉट बी ए वेक्टर। सेकेंड स्टेटमेंट है, अगर आपसे से पूछा जाए ये वाली साइड दे दी जाए तो आपको ये लेफ्ट एंड राइट दोनों क्लियर होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए, ठीक है, ये किसके इक्वल होंगे। उसके बाद डॉट के साथ है डेल डॉट ए क्रॉस बी बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। थर्ड है आपके पास ग्रेडियंट डेल ए क्रॉस बी ए डॉट बी। ये ए बी की जगह यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ए बी मेंशन, एफ जी भी मेंशन हो सकते हैं, कुछ और भी वेक्टर मेंशन हो सकते हैं, ठीक है, नेम चेंज हो सकते हैं। ये आपने इस तरह से नहीं माइंड याद करना कि आपको अच्छी तरह याद है। ये आपके पास होगा बी डॉट डेल ए वेक्टर प्लस ए डॉट डेल बी वेक्टर प्लस बी क्रॉस डेल क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस डेल क्रॉस बी। फोर्थ आपके पास है डेल क्रॉस ए इसको ओपन करना है डेल डेल डॉट ए
माइनस डेल स्क्वायर एफ। ये आपके पास थ्योरम है। इन 3 थ्योरम को आपने इसकी स्टेटमेंट देख लेनी है, प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर मैंने क्या ए बी की जगह आपके पास कुछ और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये चेंज कर दूँ इस तरह का, डेल क्रॉस जी कर दूँ, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपने देखना कि अगर आपके पास अल्फ़ाबेट्स भी चेंज हो जाए तो आपको तब भी याद होगी ये किस तरह से इनका क्या आंसर हो। तो ये आपके पास आ जाएंगे डेल डॉट जी, मीन्स कि आपने रट्टा नहीं लगाना। ये अगर आपके पास अल्फ़ाबेट्स भी चेंज हो जाए तो आपको पता होना चाहिए वही चीज़ होगी, ठीक है। और ये मैंने चेंज होते हैं, होता वही है लेकिन थोड़े से चेंजेस होंगे आपके। तो आपने इस तरह से आप जो भी फार्मूलाज हैं माइंड में रखें। एग्जाम्पल थ्री है आपके पास, if phi is equal to 2x cube y square z4 find divergence of gradient of phi। ये फाइंड आउट करना है जबकि आपके पास जो फाई है वो ये भी है। जिसका मतलब आपने डेल डॉट डेल फाई निकालना, इसकी वैल्यू निकालनी, ये किसके इक्वल है। तो सबसे पहले हमें डेल फाई चाहिए, उसके बाद जाकर हम डेल का साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डेल फाई आपके पास होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और यहाँ पर फाई की वैल्यूज आपके पास गिवन है 2x क्यूब y स्क्वायर z4 आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। y आपके पास है 2x क्यूब y स्क्वायर z4 j यूनिट वेक्टर प्लस partial derivative with respect to g, again phi k यूनिट वेक्टर। यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल डील होगा, बाकी जो आपके पास वेरिएबल है वो एज अ कांस्टेंट डील होगा। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x एक्स क्यूब आ रहा है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास 3x स्क्वायर होगा। 3 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y स्क्वायर एंड z4 एज इट इज आ जाएगा। आई यूनिट वेक्टर प्लस, अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। यहाँ पर आपके पास y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2y होता है। तो 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 4x क्यूब एज इट इज y z4 एज इट इज प्लस, अब यहाँ पर z के साथ डील होंगे। z4 आपके पास, इसका डेरिवेटिव आपके पास 4z क्यूब होता है, 4 2 8 होता है। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर आपके साथ एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पर z क्यूब के यूनिट वेक्टर। अब इसका डॉट प्रोडक्ट अगेन डेल के साथ लेंगे, डेल डॉट डेल फाई
डेल की वैल्यू आपके पास गिवन है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी के डॉट प्रोडक्ट डेल फाई आपके पास है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z4 I यूनिट वेक्टर प्लस 4x क्यूब y z स्क्वायर z4 j यूनिट वेक्टर 8x क्यूब y स्क्वायर z क्यूब k यूनिट वेक्टर y के i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, बाकी जीरो हो जाएंगे, उन्हें इग्नोर करेंगे जीरो वाली टर्म को। तो y के साथ करें तो यहाँ पर i वाली टर्म्स के साथ जस्ट आपने x का लेना, x वेरिएबल डील होगा, बाकी जो वेरिएबल एज अ कांस्टेंट डील होंगे वो ऐसे चीज आ जाएंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x होता है, 6 2 12 होता है, 2x y स्क्वायर z4 प्लस अब j वाली टर्म का कहेंगे, j के साथ y वेरिएबल है तो यहाँ पर y का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 4 x क्यूब z4 प्लस k वाली टर्म के साथ z वेरिएबल है तो यहाँ पर z क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास होता है 3z स्क्वायर 3 24x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर। ये आपके पास डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ फाई का आंसर है। एग्जाम्पल 4 है आपके पास, शो दैट, अच्छा आपको इनके आंसर याद होने चाहिए। शो दैट एक किस्म के ये रिजल्ट ही ड्राइव हुए होते हैं तो इन्हें आपने मिस नहीं करना। डाइवर्जेंस R7 R वेक्टर आपके पास इक्वल होता है 10 R7, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बुक में जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर वेक्टर का सिंबल नहीं होगा, वो बोल्ड होंगे और जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपके पास इस फॉर्म में लिखा होगा। ये मैग्नीट्यूड वहाँ पर बुक में होता है, मैग्नीट्यूड को इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि वहाँ पर मेंशन नहीं होता। और जो आपके पास यानी कि इस तरह से नहीं लिखा होता, मैग्नीट्यूड को इस तरह से लिखते हैं। और जो वेक्टर होता है उसकी नोटेशन ये होता है कि वो बोल्ड कर दिया जाता है। तो जो बोल्ड होते हैं वो वेक्टर आपके पास डील होते हैं। तो यहाँ पर R7 है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू ही 7 है। तो सबसे पहले R यहाँ पर गिवन नहीं है, जस्ट ये है कि डाइवर्जेंस R7R इज इक्वल टू 10 R7। ये आपके पास आना चाहिए आंसर, डाइवर्जेंस R7R। R यहाँ पर पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आपके पास होती है x i यूनिट वेक्टर प्लस y j यूनिट वेक्टर प्लस k। जो आपके पास R का आप मोड ले लें जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है R से,
आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर 1/2। तो यहाँ पर आप R7 लें, इसकी पावर 7 ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 7/2। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है डेल डॉट R7 R वेक्टर, ये फाइंड आउट करना है। तो डेल की आपके पास जो वैल्यू होती है वो ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी के यूनिट वेक्टर R7 डॉट R7 आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 7/2 मल्टीप्लाई आपके साथ हो रहा है आर वेक्टर प्लस वाई प्लस जी के। अब यहाँ पर आपके पास इन ये दोनों टर्म्स हैं, यहाँ पर भी एक्स वेरिएबल है, यहाँ पर भी इन्वॉल्व हो रहा है। ये आपके पास डॉट यानी कि आई के साथ इन्वॉल्व होगा, तो ये आपके पास दो फंक्शन आ रहे हैं। अगर दो फंक्शन सेम वेरिएबल के हो तो उनके साथ हमारे पास डेरिवेटिव हो तो प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आई के साथ करें, आई वाली के साथ, ये तो साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। आई का आई के साथ करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से टर्म आएगी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साथ में ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 7/2 प्लस जे का जे के साथ करेंगे तो ये आपके पास है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई ने 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपके साथ जो टर्म इन्वॉल्व हो रही है उसकी वजह से जिनसे हमने 1 नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट यूज होगा। ये आपके पास 7 रूट की जो टर्म है वहाँ पर भी वाई इन्वॉल्व है। इसी तरह थर्ड के साथ भी यही करेंगे, जी वाली टर्म के साथ भी आपके साथ यही आएंगे, जी एज इट इज और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब इनका हम टर्म बाय टर्म प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास क्या आता है, फर्स्ट एज इट इज लिख देते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव देखते हैं तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी एक्स एज इट इज 7/2 पावर रूल यूज कर 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 7/2 माइनस 1 आपके पास 5/2 के इक्वल होता है, पावर 5/2 आ जाएगी विदाउट पावर का डेरिवेटिव, जी वाई तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आता है प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे सेकंड एज इट इज आएगा, फर्स्ट क्योंकि x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे वो 1 हो जाएगा, तो सेकंड एज इट इज आ जाएगा। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 7/2। इसी तरह हमने y का भी ले लेना है, y वाली टर्म का भी लेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, अगेन पावर रूल यूज हो रहा है 7/2
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 5/2। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2y होता है, यहाँ पर 2y आ जाएगा, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 होता है, सेकंड डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 7/2, यहाँ पर प्लस आएगी, प्लस अब जी वाली टर्म के साथ अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव पावर रूल अगेन यूज हो रहा है, 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 5/2, जी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास होता है 2z, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 होगा, सेकंड एज इट इज, इसे सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट, तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी, ये एक्स मल्टीप्लाई हो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 7 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 5/2। उसके बाद इस टर्म को देखिए, ये वाली सेकेंड टर्म को, इसको डील करेंगे, ये वाई से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 7y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 5/2 प्लस, अब जी को जी के साथ करें तो ये आपके पास जी स्क्वायर आ जाएगा, 7z स्क्वायर, और ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 5/2। अब ये जो आपके पास बाकी रेस्ट ऑफ टर्म है, ये वाली, ये सेम है, इन्हें ऐड कर सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, इन तीन टर्म्स को ऐड करें तो ये आपके पास आता है प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 7/2। अच्छा, अब इन वाले जो टर्म्स हैं, ये आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, इनको हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 5/2 और 7 सेम है, इसे कॉमन ले लेते हैं, 7 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 5/2, और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड टर्म से आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगा, और थर्ड टर्म से आपके पास जी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 7/2, ये आपके पास एज इट इज आ रही है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, ये आपके पास पावर 1 है और 5/2, इन्हें ऐड करें तो ये आपके पास अगेन 7/2 आ जाएगा, तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी 7 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेवन बाई टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 7/2 ये ऐड कर लें तो क्या आपके पास 10 आ जाता है 10 और ये किसके इक्वल कंसीडर है स्टार्ट में देखें ये आपके पास वैल्यू है और 7 की तो यही प्रूव करना था और ये हो गया आपके पास डाइवर्जेंस R7 R वेक्टर ये किसके इक्वल आता है ये आपके पास इक्वल आता है 10 R7 के इक्वल आता है एग्जाम्पल 5 आपके पास है ए वेक्टर गिवन है आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है एक्स वाई आई वेक्टर आई यूनिट वेक्टर -2 x k यूनिट वेक्टर +2 yz j यूनिट वेक्टर then show that curve of a vector is equal to 3 आपके पास ये चीज आनी चाहिए जो आपके पास कर्व ऑफ ए अगेन इक्वल टू 3g तो ये आपने फाइंड आउट क्या करना है डेल क्रॉस ए ये चीज आपके पास आनी चाहिए के ऊपर देख लेते हैं डेल क्रॉस ए सबसे पहले डेल क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे डेल की वैल्यूज आपके पास होती है पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू बी ए के एलिमेंट लिखेंगे ए वेक्टर आपके पास है फर्स्ट उसका एलिमेंट है एक्स वाई सेकेंड है -2 xz थर्ड है आपके पास +2 yz आई के रिस्पेक्ट इसका जो आपके पास टर्म्स आएंगे यहाँ पर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई तो आपके पास आंसर 2z आ जाएगा माइनस फिर इस वाली टर्म का इसके साथ लें z के लेंगे तो -2x आ जाएगा तो ये आपके पास +2x आ जाएगा
प्लस के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स जी का लेंगे तो ये आपके पास माइनस टू जी आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव माइनस विद रिस्पेक्ट टू ये लेंगे तो यहाँ पर x आ रहा है, ये आपके पास टर्म आ रहा है। डेल क्रॉस ए कर्व ऑफ ए आपके पास आया 2z प्लस 2x I यूनिट वेक्टर माइनस 0j यूनिट वेक्टर, यहाँ पर माइनस कॉमन निकालें, ये आपके पास टर्म हो जाएगी 2z प्लस x के यूनिट वेक्टर। अगेन कल अप्लाई करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर आपके पास जो टर्म्स होंगी वो होंगी 2z प्लस 2x, और यहाँ पर आपके पास होगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0, और k के रिस्पेक्ट यहाँ पर z, यहाँ पर आपके पास होगा माइनस 2z माइनस x, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आई के रिस्पेक्ट देखिए, इसका आंसर आपके पास 0 आ रहा है, और ये ऑटोमेटिकली 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 जी, ये आपके पास 0 आ रहा है, माइनस जे, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे इस टर्म का, तो ये आपके पास आ रहा है माइनस 1, तो ये टर्म 0 हो गया। फिर इसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी, तो ये आपके पास माइनस 2 आ रहा है प्लस के ये वाली टर्म ऑटोमेटिकली आपके पास 0 हो जाएगी, माइनस इसका डेरिवेटिव लें तो ये भी आपके पास 0 है, तो ये आपके पास आ गया कर्व ऑफ ए आपके पास है, ये -3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, if V is equal to A cross R, A and R both are vector, R आपके पास पोजीशन वेक्टर है और A है ये आपके पास कांस्टेंट वेक्टर होगा, प्रूव दैट A vector is equal to 1/2 कर्ल ऑफ V, ये हमने प्रूव करना, ये वाली टर्म प्रूव करनी है कि आपके पास A आना चाहिए 1/2 कर्ल ऑफ V, इट्स मीन आपके पास A होना चाहिए
ए की वैल्यू होनी चाहिए 1/2 डेल क्रॉस वी वेक्टर, और वी आपके पास है ए क्रॉस आर। तो लेट्स सपोज पहले ए वेक्टर और आर वेक्टर को डिफाइन करवा लेते हैं। ए वेक्टर को एनालिटिकल फॉर्म में लिखेंगे A1i प्लस A2j प्लस A3k, और आर पोजीशन वेक्टर होता है आर वेक्टर, और इसकी वैल्यू आपके पास होती है xi यूनिट वेक्टर प्लस y j यूनिट वेक्टर प्लस z k यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले v चूंकि आपके पास ए क्रॉस आर है, तो यहाँ पर v निकालने के लिए हमें ए क्रॉस आर फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या आ रहा है। ए क्रॉस आर A1x A2y A3z i के रिस्पेक्ट आपके पास जो टर्म है A2z माइनस A3y और j के साथ आपके पास है A1z माइनस A3x k के साथ आपके पास आएगा A1y माइनस A2x। ये आपके पास है v किसके इक्वल है ए क्रॉस आर। अब हमने डेल क्रॉस आर यहाँ पर फाइंड आउट करना है, सेकंड स्टेप है। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट होंगे A1z माइनस A3y, और सेकेंड आपके पास में माइनस A1z, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पर इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास सेकेंड टर्म प्लस A3x। नाउ लास्ट आपके पास है A1y माइनस A2x आई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ये वाली टर्म्स आ रही हैं, इनका डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये टर्म जीरो हो जाएगी ये वाली, यहाँ पर आपके पास आंसर A1 आ जाएगा माइनस फिर y का, ये सॉरी ये z है, z का अपने अगेन डेरिवेटिव लेना है इस वाली टर्म के साथ। तो ये वाली टर्म आपके पास जीरो हो जाएंगी और इसका डेरिवेटिव माइनस A1 आएगा, तो ये आपके पास प्लस A1 हो जाएगा। इस वाले को कंसिडर करें ये वाली टर्म को, तो इस वाली टर्म का डेरिवेटिव आपने लेना है
इस वाली टर्म के साथ, तो यहाँ पर आपके पास ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और x के साथ -a2 है, तो आंसर आपके पास आएगा -a2 माइनस, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है g का इस वाली टर्म के साथ, तो ये आपके पास a1 आ रहा है, दूसरी टर्म आपके पास y वाली 0 हो जाएगी। प्लस के इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आपके पास आ रहा है 8 माइनस, इस वाले टर्म का इसके साथ लेंगे तो ये आपके पास माइनस आ रहा है, माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन एक क्यू। यहाँ सिंप्लीफाई करें, डेल क्रॉस वी, ये आपके पास है 2a1 आई यूनिट वेक्टर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2a2 जे यूनिट वेक्टर +2a³ के यूनिट वेक्टर। 2 को कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा a1 आई यूनिट वेक्टर +a2 जे यूनिट वेक्टर +a3 के यूनिट वेक्टर। ये आपके पास किसकी एनालिटिकल फॉर्म है, ए वेक्टर की, तो ये आपके पास आ गई कर्ल ऑफ v इज इक्वल टू 2 ए वेक्टर, 2 को वहां पर ले जाएं तो ये प्रूव हो गया 1/2 कर्ल ऑफ v इज इक्वल टू ए वेक्टर।